अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है अप्लीमेंट शॉर्टहैंड का वो है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड एक से ज्यादा चीजों को मिला मिला देना या उनका महलूल या उनका कट उनका जोड़, उनका हम कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे जो उसका मफहूम बनता है एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट का आपस में मिला देना या एक से ज्यादा आवाजों की हमल वर्डों को इकट्ठा लिखना कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहलाता है। उसके लिए जो उसने पिटमैन ने हमें एक शरह दिया है, कहता है कि कुछ आवाजें ऐसी हैं जिसमें वर्ड तो अगरचे एक ही यूज हो रहा होता है लेकिन आवाजें उसमें दो कॉन्सोनेंट की आ रही होती है, जैसे क्वा, क्वा, रिक्वेस्ट, क्वेस्ट। ये जो के और डब्ल्यू की आवाज आ रही है इसको उसने मर्ज करके इसको इकट्ठा करके एक जो स्ट्रोक बनाई है उसको कहता है ये क्वा है और ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट के तौर पे उसने मुतारफ कराया इसको। तो कहता है कि के डब्ल्यू जो भी इकट्ठा आ रहा है, हम के डब्ल्यू के लिए फिर क्या करेंगे, हम के के साथ एक बड़े मुंह वाली हुक बनाएंगे, एक बड़ी हुक बनाएंगे, इनिशियल बड़ी हुक बनाएंगे। जैसा हमने के एल के लिए जो हमने सीरीज पढ़ी थी पीएल सीरीज, उसमें के एल भी था, वो के एल की हुक छोटी स्मॉल हुक थी, इसी को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी क्वा की हुक होगी। क्वा, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। अब देखिए ये जो के और डब्ल्यू की आवाज यहाँ पे आ रही है, इसके लिए कहता है कि हम फिर ये बनाएंगे के डब्ल्यू के लिए एक बड़े मुंह वाली एक बिग हुक बनाएंगे जो हमें के डब्ल्यू की आवाज देगी। इसी तरह कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे के डब्ल्यू भी की आवाज आ रही होती है, गे डब्ल्यू की आवाज आ रही होती है, तो उसके लिए हम गे के साथ यही हुक बना देंगे, यानी कि गे के बड़ी जो थिक स्ट्रोक होती है उसके साथ हम हुक बनाएंगे जो गे डब्ल्यू। जैसे लिंग्विस्टिक वर्ड है, लिंग्विस्ट या लिंग्विस्टिक, ठीक है जी। इस तरह की जो आवाजें हैं इसमें आप देखें एन गे और सॉरी एन और इसके साथ गे और एस टी, लिंग्विस्ट। ये जो गे डब्ल्यू की बड़े मुंह वाली, इसको छोटी हुक नहीं बनाना, क्योंकि अगर छोटी हम हुक बनाते हैं तो ये फिर गे डब्ल्यू की नहीं रह जाएगी बल्कि ये गे एल की हुक बन जाएगी। सो इसको हमने एक बड़ी हुक बनाना है जो गे डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। इसी तरह पिटमैन कहता है कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें बी कंपाउंड कॉन्सोनेंट आ रही होती है और उनको हमने मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रोक बनाना है। जिस तरह कहता है कि एमपी, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनपे एमपी प्लस एमपी इकट्ठा आ रहा होता है। वर्डों में एक ऐसा पॉइंट है होता है जिसमें एमपी और एमबी हमारा इकट्ठा आ रहा होता है, तो कहता है एम को थिक कर देते हैं। एम को क्या करते हैं जी, एम को थिक करते हैं, तो वो जो थिक वाला एम होगा आइदर दैट कम्स मिडल, स्टार्ट और एंड ऑफ द वर्ड, तो वो हम थिक जब करेंगे तो वो हमें जो मैनी देगा या मफहूम हमें देगा या जो वास्या करेगा चीज, वो सिर्फ एम नहीं होगा बल्कि एम पी या एम बी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वर्ड है एम पी ओ डब्ल्यू ई आर, एम पावर, एम पावर। तो ये जो हमारा वर्ड है इसको हम क्या करेंगे, एम को थिक करेंगे, बाकी जो हमारा आर है उसको हम वर्ड लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये जो एम पी हमारा इकट्ठा है इसको कहता है कि एम को थिक करने से हमारी एम पी और एम बी भी बन जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका एक दूसरी कंपाउंड कॉन्सोनेंट थी। इसी तरह कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड पे लर आता है और कुछ ऐसे हैं जिनके एंड पे रार आता है। ये जो दो कंपाउंड है कॉन्सोनेंट हैं ये मिलके आती हैं, कहाँ पे आती हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, अगर लर आ रहा है, जैसे आपको पता है कि हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्कॉलर, स्कॉलर, जैसे रूलर। ये जो एंड पे एल और आर इकट्ठा आ रहा है या आवाज कटी दे रहा है, ये क्या हमें ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहता है कि एल को डाउनवर्ड
हम थिक कर देंगे तो वो सिर्फ एल नहीं होगा बल्कि एल आर होगा, वो सिर्फ एल नहीं होगा बल्कि एल आर होगा। इस तरह कहता है कि आर अगर आ जाता है इकट्ठा आर और आर तो हम उसको थिक कर देते हैं, सिर्फ आर नहीं होगा बल्कि आर आर होगा रर। जैसे बेरर, जैसे शेरर, चलो इसे वर्ड बना रहे, जैसे रूलर, रूलर तो हम क्या करेंगे आर और एन आर, ठीक है। इस तरह अगर शेरर देखें शेरर तो क्या करेंगे एस एच और आर जो है हमारा ये थिक हो जाएगा, ये थिक कर देंगे तो ये हमारा जो मैंने जो आवाज देगा वो रर की होगी, शेरर। इस तरह जो एल आर को हम थिक करेंगे डाउनवर्ड थिक करना है तो वो आवाज देगा लर, एल आर, ठीक है जी। तो ये हमारी कंपाउंड कॉन्सोनेंट थी, इसके साथ आगे पीछे कुछ वर्ड भी बनते हैं। मैं इसके साथ ज़िमनी तौर पे एक चीज ऐड करता चलूं इसके साथ। थोड़ा सा आगे जाएं तो इसी टॉपिक में ही या इसी हमारे लेक्चर में ही एक चीज का उसने इजाफा किया है। कहता है कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एम पी इकट्ठा आ रहा होता है या कहीं कहीं एम बी भी इकट्ठा आ रहा होता है, तो उसने उसको इस तरह नहीं लिखा। कहता है इसको हम फिर क्या करेंगे, एम अलग लिखेंगे और पी अलग लिखेंगे। वो क्यों ऐसा करेंगे? चूंकि इसमें हमने पहले ही वेरी फर्स्टली पढ़ा था कि शॉर्टहैंड इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आवाजें हैं ये इकट्ठी नहीं आ रही। अब ये वर्ड को देखिए तो वर्ड है इम्प्रेस। अब एम जो है हमारा वो सेग्रीगेट हो गया है पी से, तो चूंकि वो सेग्रीगेट हो गया है पी से तो वो अलहदा हो गया, पी अलहदा हो गया। सो अगर वो अलहदा हो गए हैं तो चूंकि इसका सारा फोकस जो होता है शॉर्टहैंड का वो आवाजों के साथ होता है, तो अलहदा चूंकि हो गए तो फिर हम उसको इकट्ठा नहीं लिखेंगे, उसको अलहदा लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये इकट्ठी, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इकट्ठी नहीं आवाज देगी, ठीक है जी। तो इसलिए उसमें क्या किया, इस तरह वर्ड है एम ब्लम, वर्ड है एम और ब्लम। एम अलहदा हो गया एम बी से और जो आपका बी है वो अलहदा हो गया, फिर इसलिए उसने जो स्ट्रोक बनाई है वो ये बनाई है इसकी, ठीक है जी। इसको यहाँ पे एम पी अगरचे एम बी आ रहा है एम पी आ रहा है, लेकिन उसने इसको ठीक नहीं किया हमको, चूंकि उनकी आवाजें सेग्रीगेट थी इनटू ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। तो ये हमारा ये एक टॉपिक था। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आबिद मदानी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।